परिचय में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय प्रतीक एवं चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगे के बीच में एक चक्र है, जिसका रंग नीला तथा जिसमें 24 तिलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन मन गण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त में गाया गया था। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी में गाया गया। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलंबो न्यूसीफेरा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर पावो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय फल मैंगीफेरा इंडिका आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बेंथालेंसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अब है टॉपिक है बजट तथा वेट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला होता है। सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में बजट शब्द का प्रयोग किया फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विलियम को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पहले
फरवरी माह के अंतिम दिन पेश करता था। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर एक वर्ष समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को आर.के. सनमुख चेट्टी के ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने के वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 10 बार किए। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 ईस्वी को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने की। वैट का संबंध बिक्री व्यापार कर से था। वैट मूल्य आवर्धित कर सर्वप्रथम पेश करने वाला देश 1954 ईस्वी फ्रांस है। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। वैट सबसे पहले हरियाणा तथा सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। भारत में सेवा कर 1994-95 से प्रारंभ हुआ। मॉडरेट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 को सैन वैट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में हुआ। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। अब है हिंदी भारत भाषा ज्ञान। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त, जबकि मूल में 14 थी। राज्य भाषाओं आयोग गठन 1955 ईस्वी में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खैर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को आंध्र प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, जो आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, हिंदी भाषा पर सर्वप्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वी राजरासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं।
विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में स्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 ईस्वी को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य है।